Hello, everybody. Welcome back to another episode. I'm back with Himanshi Singh today. So, a lot of people who consume education content or people who try to learn and take help of online educators, YouTube educators would know Himanshi for sure. Himanshi ji, thank you very, very much for being here. It's a pleasure to have you. Thank you very much. So, Himanshi ji, please introduce yourself. आप क्या करती हैं और अपने बारे में हमको डिटेलली बताएं. We are really eager to know about you. Yeah. Thank you, Lakshit, for inviting me on your podcast. और मेरा नाम हिमांशी सिंह है. आई एम अ 23-year-old और मैं 23 साल की हूँ. मेरे 2 यूट्यूब चैनल्स हैं. इसके अलावा मैं ऑनलाइन एजुकेशन में हूँ पिछले 5 साल से. 2 मिलियन प्लस जो लर्नर्स हैं यानी सब्सक्राइबर्स हैं अपने यूट्यूब पर. इसके अलावा 200 मिलियन प्लस व्यूज अब तक हो चुके हैं. तो इतना लर्नर्स सीख चुके हैं, मैं उनसे सीख चुकी हूँ. मेंटोरशिप के काम में, ऑनलाइन मीटअप्स में, वेबिनार में, चाहे ऑफलाइन मिलने का मौका मिले, लर्नर्स के साथ मीटअप्स करने का मौका मिले. इसके अलावा ऑनलाइन वेबिनार हो या वन ऑन वन मीटिंग्स हो, वो मैं करती रहती हूँ. और इसके अलावा मैंने कुछ 3 किताबें लिखी हैं, तो आई एम एन ऑथर टू. और यही है कि मैं एजुकेशन में सीखने सिखाने का अपना काम है और वही चल रहा है. Great, thank you very much. So, please, we जैसे आपने बताया कि आप मेंटर हैं, ऑथर हैं, यूट्यूबर हैं, एजुकेटर हैं. तो how does this की whole thing started कि I just want to do कि आपको ये कब आया कि I just want to do something for helping students learn. I want to do something where I'm able to, I think you, of course, when you're a content creator, your source of money are different and you are getting paid, but normally people are watching it are getting in for free, and the content you're giving it by your heart and giving your time in it. तो when did it think start कि मेरे को ऐसा कुछ करना है ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं सीखने में, उनको सिखाने में? How did this all begin? ये क्यूरियोसिटी से स्टार्ट हुआ. 4 अक्टूबर 2016 में मैंने चैनल स्टार्ट किया. उससे पहले एक टीचिंग ट्रेनिंग मेरी चल रही थी, वो जस्ट खत्म हुई थी. उसके बाद एक एग्जाम होता है क्वालिफाइंग, वो मैंने क्वालिफाई किया. देन एक दिन ऐसे ही आइडिया आया कि मैं यूट्यूब देखती हूँ. उस टाइम पे एजुकेशन में तो कुछ नहीं देखती थी. कभी आपने कोई सॉन्ग देख लिया, कोई और ऐसी चीज देख ली, तो मुझे पता भी नहीं था कि यूट्यूब पर हम अपलोड कर सकते हैं. फिर मैंने ये चेक किया कि मैं अपलोड कर सकती हूँ क्या. फिर उसके बाद ये आया दिमाग में कि क्या अपलोड कर सकती हूँ. अच्छा, फिर मेरे दिमाग में एकदम से आइडिया आया कि मैंने वो एग्जाम क्वालिफाई किया था, तो ये मतलब बहुत बड़ा कॉलेज में था कि पता नहीं कितना बड़ा एग्जाम है. मैंने भी जस्ट देके ही देखा था, तो वो क्वालिफाई हो गया था. तो फिर मुझे वो तरीका समझ आया कि ये 3 चीजें हैं जिनके द्वारा बिना कोचिंग के आप वो एग्जाम क्लियर कर सकते हो. तो मैंने वो 3 टिप्स शेयर किए. फिर धीरे धीरे बहुत कुछ सीखा यूट्यूब से, लर्नर्स से, अपने किताबों से, वेबसाइट से, और एक्सपीरियंसेस गेन किए अलग अलग तरह के. और मुझे लगा कि मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है इस चीज में. जब आप कुछ शेयर करते हो और सामने से एक फीडबैक आता है, कुछ लोगों तक वो चीज पहुंचती है, मदद मिलती है, फिर तो एग्जाम्स भी क्लियर होते हैं. तो वही एक प्रोसेस है जो 2016 से स्टार्ट हुई. और उसके बाद मैंने देखा कि जो रिस्पॉन्स है वो अच्छा था. मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस चीज में, सबसे बड़ी बात ये है. तो मैं वो क्यूरियोसिटी एकदम कैरी ऑन रहती है. ऐसा नहीं लगता, बोरियत फील नहीं होती कभी. और अभी मतलब अराउंड 2000 वीडियोस मैंने अभी तक कर लिए हैं और चीजें अच्छे से चल रही हैं. Wow, wonderful. That's wonderful. And doing 2000 videos, आप जब of course आपको कैमरा के सामने के रहने का हैबिट हो गया होगा. You won't be feeling shy. I'm sure about that. तो जब आप कैमरा के सामने जाते हैं और सोचते हैं कि आज मेरे को किस चीज के बारे में वीडियो बनाना है, इस चीज के मेरे को वीडियो बनाना है, then how does that feel? जब आपने फर्स्ट वीडियो बनाया था, आई थिंक दैट वुड बी अ वेरी, वो पोजीशन रहा होगा कि आप डर रहे होंगे, आपको वो कुछ अजीब शाइनेस थी, आपको कैमरा के सामने हैबिट नहीं थी, और आपने 2000 प्लस वीडियोस आज बना लिए. सो हाउ डिफरेंट, हाउ अलग चीजें आपके साथ, कैसे आप अपने आप को, मतलब कैसा फील होता है आपको, और कैसी चीजें याद आती है तो कैसा लगता है आपको? जो स्टार्टिंग थी वो एकदम रैंडम थी. मतलब कुछ 2-2.5 घंटा पहले मेरे दिमाग में आइडिया आया. उसके बाद मैंने 2-2.5 घंटा उसको प्रिपेयर किया, कुछ पॉइंट्स लिखे, समराइज किया. और पहली बार फोन ऐसे हाथ में लेकर के और ऐसे फ्रंट कैमरा से स्टार्ट किया बोलना. और 2-2.5 मिनट की वो वीडियो थी, बट उसमें मैं बहुत अटक अटक कर बोल रही थी. और एक हेजिटेशन ऑब्वियसली, उससे पहले शायद ही मैंने कभी ऐसे सेल्फी कैमरा से खुद को रिकॉर्ड किया हो. तो वो एक अलग एक्सपीरियंस था. फिर धीरे धीरे कई बार क्या होता था, जब रिकॉर्डेड वीडियोस उस टाइम पे ज्यादा चलती थी, आजकल तो मेरे ज्यादातर सेशंस जो हैं वो लाइव होते हैं, तो एक फ्लो बनता है और मुझे भी रहता है जैसे मेरे लर्नर्स सामने ही बैठे हो. और रिकॉर्डेड वीडियोस में स्पेशली ये होता था कि कई बार आप इंट्रो दे रहे हो और आपको आदत नहीं है, और कई बार आप बस खुद का इंट्रो ही दिए जा रहे हो कि हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी, दिस इज हिमांशी. तो वही, उसके बाद फ्लो ही नहीं बन पा रहा है. तो वो ऐसा होता था, बहुत बार होता था. कई बार होता है कि एडिटिंग का बहुत कम थोड़ी सी नॉलेज थी. कई बार होता है आप फ्लो में कुछ बोल गए ऊपर नीचे, फिर आपको रहता है बिल्कुल परफेक्शन का इंसान को रहता है, तो वो एडिटिंग में
फिर उसको कवर अप करना पड़ता था, मतलब कट करो या फिर दोबारा से उसको रिकॉर्ड करो पूरा। जब तक मुझे प्रॉपर एडिटिंग नहीं आती थी तब तक मान लो अगर 15 मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई है तो उसको पूरा रिपीट करना पड़ता था। तो स्टार्टिंग में काफी मतलब थोड़ा सा हेक्टिक था, क्योंकि एक वो फ्लो बनने में टाइम लगता है, फिर आप किसके लिए बना रहे हो, वो धीरे धीरे कम्युनिटी बिल्ड होती है, तब चीजें एकदम क्या कहें कि नॉर्मलाइज हो जाती हैं या फैमिलियर हो जाते हैं, कि मुझे पता है आज की डेट में कि मैं कोई वीडियो बना रही हूँ तो मेरे लर्नर्स इस चीज का वेट कर रहे होंगे, इस क्वेश्चन का उनको आंसर चाहिए होगा, या इस चीज को सीखने से उनको क्या मिलेगा या एग्जाम में हेल्प करेगी। तो वो अभी चीजें फैमिलियर हूँ। पहले वो उस चीज को नॉर्मलाइज करना ही अपने आप में चैलेंज होता है शुरुआती दौर में ना। तो आप बहुत कुछ सीख रहे होते हो और आपको नहीं पता चीजें कैसे काम करती हैं रिकॉर्डिंग में, क्योंकि नॉर्मल टीचर और टीचिंग सभी के लिए नॉर्मल है, बट जब आप ऑनलाइन उसको डिस्कस करते हो तो एक एक वर्ड कई बार मतलब पकड़ लिया जाता है, या बहुत सारी चीजें होती हैं जब आप ऑनलाइन डाल रहे हो, क्योंकि आप ऑफलाइन में क्या है, जब आप डिस्कशन कर रहे हो आपने कुछ बोल दिया ठीक है, अगले दिन आप उसको करेक्ट भी करा सकते हो, या फिर नॉर्मली बातचीत होती है तो पता नहीं लगता जब आप एकदम नॉर्मल मोड में मिलते हो, वन ऑन वन डिस्कशन होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं। लेकिन ऑनलाइन में क्या है कि अगर आपने कोई वीडियो पुट कर दिया और गलती से भी उसमें थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन में कुछ गड़बड़ हुई, या फिर आपने बाय चांस उस टाइम फ्लो में कुछ गलत बोल दिया, तो वो चीज फिर सालों साल चलेगी और उस पर आपको जज भी किया जा सकता है, उस पर आपको मॉक भी किया जा सकता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है ऑनलाइन में। तो वो चीज आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीख लेते हो। एंड और फिर ऑनेस्ट अगर आप हो अपनी ऑडियंस के साथ, अपने लर्नर्स के साथ, तो सिंपल है, इंसान से गलती होती है, ह्यूमन एरर हर जगह पॉसिबल है, तो फिर आप वो भी एक्सेप्ट करने लग जाते हो कि यार आप भगवान नहीं हो या कोई रोबोट नहीं हो जो एरर फ्री है, गलतियां हो सकती हैं, और वो आप एक्सेप्ट करके चलिए हमेशा। यही होता है कि आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब वो आपको गलती के लिए भी जगह छोड़नी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ये मान लो कि भाई मैं तो रोबोट हूँ, मेरे से गलती होनी ही नहीं चाहिए या हो ही नहीं सकती, नहीं होनी चाहिए, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो, बट गलतियां हो सकती हैं, इस चीज को हम एक्सेप्ट करके ही कोई भी काम करेंगे तो शायद थोड़ा सा हमें डर हमारा कम रहेगा, क्योंकि कुछ भी नया करते हैं तो एक डर होता है। टोटली और जो राइटिंग बुक यू जस्ट बिकेम, आपने बताया कि आई एम एन ऑथर टू, आई जस्ट रोट 3 बुक्स, तो व्हाट आर द बुक्स अबाउट एंड हाउ वो आइडिया कैसा है कि आई मस्ट राइट अ बुक, एंड व्हाट वाज द होल आइडिया बिहाइंड राइटिंग बुक्स? तो 2019 में मेरी फर्स्ट बुक आई थी, और मई में, उस टाइम पर आई वाज अराउंड 21 या 2 साल पहले। तो उस केस में तब तो यही था एक आइडिया कि जो मैंने अब तक सब कुछ डिस्कस किया था ऑनलाइन, उसको एक शॉर्ट फॉर्म में टू द पॉइंट, एग्जाम से पहले अगर कोई रिवाइज करना चाहते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि वो बहुत सारे वीडियोस देखेगा, तो इससे बेहतर है कि मैंने अपनी आसान भाषा में, जो मेरे लर्नर्स को आसान लगती है, उसी भाषा में उस चीज को मैं प्रॉपर सीक्वेंस में एक बुक के अंदर पुट करूं, और ऐसा ना हो कि उनको एग्जाम से पहले जाना है तो वो 500 पेज की एक किताब पढ़ रहे हैं, बल्कि क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जिसके लिए मैंने लिखा है बुक को, तो वो टू द पॉइंट मेन चीजें हो, जिससे पहले अगर वो एग्जाम से पहले अगर बुक उठाए तो फटाफट से दिमाग में चीजें एकदम फिट हो जाए, या वीडियोज अगर उसने पहले देखी हुई है लर्नर ने तो वो एकदम से रिवीजन तुरंत हो जाए, बहुत ही कम समय में, फिर साथ में प्रैक्टिस हो जाए। तो मेन पर्पस यही था। फिर उसके बाद अभी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि आप कितना भी ऑनलाइन डिस्कशन कर लो, जब तक आप, हमें आदत है बुक्स की, सालों साल से हम बचपन से किताबें पढ़ते आए हैं, तो वो उसके लिए भी जरूरत है कि आपको प्रैक्टिस के लिए, और साथ में उसका एक्सप्लेनेशन, थियरीज, बेसिकली मेरी जो बुक्स हैं वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ही हैं अभी, तो आगे कुछ और तरह की बुक्स देखने को मिलेंगी समय के साथ। तो यही है कि मेरे जो लर्नर्स की डिमांड है, और मेरा जो पर्सनल अपना तरीका है, हर एक टीचर का अपना एक तरीका होता है डिलीवर करने का अपने लेक्चर को, तो वही एक चीज है कि मेरी बुक में मेरा टच है, वो जो लर्नर्स मुझसे पढ़ते हैं तो आसानी से वो चीजें, वो बोला जाता है कि भाई आप इस एक किताब को या 10 किताबें एक बार पढ़ो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में स्पेशली, उससे बेहतर है कि आप एक किताब को 10 बार पढ़ो। तो वही वाली बात है कि जो थियरीज उन्होंने ऑनलाइन मुझसे डिस्कस की हुई है, मेरे साथ मेरी वीडियोज को देखा है, जब वो चीज बुक में उसी भाषा में उनको समझ में आती है तो उनको लगता है मैं जैसे वीडियो में बोल रही हूँ, तो वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है लर्नर्स के लिए। ओके, ग्रेट, वंडरफुल वंडरफुल। और देखिए आप बुक्स बुक्स यू आप अपने स्टूडेंट्स को बुक्स के द्वारा हेल्प करना चाह रही है, वीडियोस के द्वारा हेल्प करना चाह रही है, आप लाइव सेशन में आके चीज़ों के बारे में बात कर रही हैं, आप रिकॉर्डेड सेशंस में आ रही हैं और किन चीज़ों के बारे में बात कर रही है। तो आज जो मेन चीज़ हर जगह पे लाइमलाइट पे है, हर जगह लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको ये सब इतनी सारी चीज़ें एक साथ में करके क्या फर्क पड़ा है आपकी मेंटल हेल्थ पे? क्या चीजें हुई आपके मतलब मेंटल हेल्थ के साथ? व्हाट आर द प्रॉब्लम्स आपने
फेस किए अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज वगैरह वगैरह, Yeah, जब आपने इतनी सारी चीजें एक साथ में की, yeah, और जब आपको मतलब आपको पता है, क्योंकि आप जब बिगिनर होते हो कंटेंट क्रिएटर, आपको पता है कि मेरे को वीडियो बनाना yeah. पड़ेगा, मेरे को एक बड़ी कम्युनिटी नहीं है कि हम्म। लोग मेरे साथ हमेशा रहेंगे, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो लोग मेरे को छोड़ के चले जाएंगे। तो हाउ हाउ डिड दैट अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ? स्टार्टिंग से अगर बात करूं तो एक तो मैंने मल्टीपल चीजें मल्टीटास्कर में रही हूँ। हर कोई भी जब भी कोई इंडिविजुअली स्टार्ट करता है स्पेशली, तो सारी चीजें वो खुद करता है, और मेरे साथ ये थोड़ा लंबा चल गया कि लास्ट ईयर तक इवन मतलब ऑलमोस्ट पिछले 6 मंथ्स में मैंने कुछ टीम मेंबर्स को अपने साथ जोड़ा है। उससे पहले मैं 1 मिलियन के बाद भी चैनल पर इवन दूसरा चैनल भी स्टार्ट हो चुका था, और भी मेरे कुछ ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह भी चल रहे थे। उसमें भी मतलब सारी चीजें खुद ही थी उससे पहले, चाहे वो लाइव का पूरा एक सेटअप हो, रिकॉर्डिंग हो वीडियो की, अपना कंटेंट का प्रिपरेशन हो, पीपीटी बनाना हो, क्वेश्चंस की टाइपिंग हो, ट्रांसलेशन हो, मतलब सारी चीजें आई वाज डूइंग अलोन। और इस वजह से आपको पता नहीं लगता, क्योंकि यंग एज में स्पेशली एनर्जी ज्यादा होती है, एक पैशन है, और आप पूरा जिंदगी आपकी काम बन गई है 24/7, आपके दिमाग में वही चीजें चलती रहती हैं। आप बाहर भी जा रहे हो तो शादी या कोई भी फंक्शन अटेंड करना तो ऐसा हो जाता है कि मतलब पता ही नहीं है आपको लास्ट टाइम कब किया था। तो फिर धीरे धीरे मैंने थोड़ा टाइम निकालते हो फ्रेंड्स के लिए भी या फैमिली के लिए भी, या फिर आप कुछ फंक्शंस में कभी कभार कोई रेयर इंपॉर्टेंट है तो, नहीं तो अपने आप ही इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है आपकी ऐसी गैदरिंग से जिनका कोई खास औचित्य नहीं है। तो उस केस में ये करते करते आपको एक टाइम पे रियलाइज होता है कि आप एक मतलब अलग ही दुनिया में जीने लग गए हो, और बाहर की दुनिया अलग चल रही है, आपकी दुनिया अलग चल रही है। तो उस केस में ये चीजें अफेक्ट करती हैं। फिर साथ में कई बार सोशल मीडिया पे आपका हेट तो कहना शायद बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड हो जाएगा, थोड़ा क्रिटिसिज्म मान लीजिए या मॉकरी मान लीजिए उसको, है ना, वो एक चीज होती है। तो क्रिटिसिज्म में तो चलो नहीं है, आप सीख सकते हो उससे, लेकिन जो में समय लगता है एक्चुअली होता है क्या, आपको पता है कोई चीज आपने देख ली, बट वो आपका दिमाग प्रोसेस करने में उसको समय लेगा। बेशक आपको पता है कि वो चीज बिल्कुल बेबुनियादी है, मतलब उसका कोई बेबुनियाद है, कोई कोई उसके बेसलेस है एकदम, आपको पता है कि झूठ भी होता है कई बार, बट फिर भी आपका ह्यूमन माइंड है, और आप मतलब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। मैं वैसे भी सेंसिटिव, मतलब खुद को समझती हूँ कि भाई मैं थोड़ी सेंसिटिव हूँ, तो वो चीजें प्रोसेस करने में कई बार कोई कमेंट देख लिया गलत, तो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको आदत होती है इन सब चीजों को डाइजेस्ट करने की। और चीजें ऊपर नीचे होती है, मतलब ये थोड़ा सा अपने आप में चैलेंजिंग चीज तो है ही, क्योंकि आप एक तो स्क्रीन के सामने, लाइट के सामने इतने समय तक आप बार बार कई कितने कितने घंटे हो जाते हैं। तो उस केस में हेल्थ तो सफर करती है, मतलब फिजिकल हेल्थ भी और मेंटल हेल्थ भी, तो उसको बैलेंस करना अपने आप में एक चैलेंज है, जैसे मैं अभी धीरे धीरे कर पा रही हूँ। बहुत सारे ऐसे ही चैलेंजेस फेस किए अभी, लेकिन ये है कि एक तो टीम थोड़ा फिर जब सपोर्ट करती है आपको, तो आपका बर्डन थोड़ा कम हो जाता है, और ये चीज थोड़ा और पहले शुरू हो जाए चीजें तो और अच्छा रहता है। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा बर्डन ले लेते हैं तो ऑब्वियसली आपकी मेंटल हेल्थ, एक वो बर्नआउट भी फील होता है टाइम के बाद। और एक एक वो जो आपको लगता है हर टाइम आपके दिमाग में, अगर मैं बात करूं मेंटल हेल्थ की, कि यार जैसे एक घड़ी चल रही हो, मतलब वो जो क्लॉक होती है वॉल क्लॉक, वो आपके दिमाग में चल रही है, टिक 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 टिक, हर टाइम कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, पता नहीं कितना कर दो आप 24 घंटे में, और कुछ नहीं भी कर रहे हो अगर आप, फिर आपकी आदत ऐसी हो जाती है कि अगर आप बैठ के आराम भी कर रहे हो ना, या फिर आप कहीं घूमने भी गए हो, तब भी आपके दिमाग में वो घड़ी चले ही जा रही है, मतलब आपको लग रहा है पता नहीं एक टाइम कितनी तेजी से भाग रहा है, और आप पीछे रह जा रहे हो, या पता नहीं कितना कर सकते थे आप उस टाइम से और नहीं कर पा रहे हो। तो इस तरह की चीजें होती हैं, आपकी मेंटल हेल्थ के साथ चीजें होती हैं कि आपकी जो लाइफ है वो नॉर्मल पेस पे ना रह के वो दौड़ना शुरू कर देती है। तो ये इस तरह की चीजें हैं जो फेस करता है इंसान, मैंने की है पर्सनली। और इन चीज़ों से आपकी जो मेन लर्निंग रही आपने, मेंटल हेल्थ हो, क्रिटिसिज्म हो, मॉकरी हो, आप जो भी बोलना चाहें उसको, जैसे आप उसको बुलाना चाहती हैं, फिर इतना सारा जी। अकेला काम करना हो, इतने सारे ऑडियंस को लेके एक साथ चलना हो, फिर बुक्स लिखनी हो, फिर मेंटरिंग करनी हो, कोर्सेज पे लोगों को हेल्प करना हो, इतने सारे चीज़ें करके, इतने सारे चीज़ों को देखकर, समझकर, क्या ऐसी चीज़ है जो आपने सीखी है? और क्या आप अपने जो आपके जो फैन्स हैं, या जो आपके, आप जिनको आप अगर स्टूडेंट्स बुलाती होंगी, या फैन बुलाती होंगी, जो भी आप बुलाते हैं, उनको आप उनको क्या बोलना लर्नर्स या चाहेंगे? इससे मेरे लर्नर्स के लिए जो लर्निंग है, मेरे लिए जो लर्निंग है वो यही है कि इट्स ऑल वर्थ इट। क्योंकि ये जो आपकी यंग एज है, स्पेशली जब आप 19 से लेके या 20 से लेकर के और पूरा जो अगले 10 साल में, उस टाइम पे आपके पास सबसे ज्यादा एनर्जी है, और जितना आप खुद को ग्राइंड कर लेंगे उतना अच्छा है।
है ना? ऐसा कई बार मुझे लगता था यार, मुझे लगता है टाइम से पहले मैंने ज्यादा बर्डन ले लिया है, मेरी एज तो अभी कॉलेज जाके मजे करने की है, या इस चीज की है, उस चीज की है, या मैंने टाइम से पहले ज्यादा टेंशन पाल ली है, कहीं मैं अपना जो टाइम है उसको, मतलब ये वापस तो आएगा नहीं, ऐसा तो नहीं है कि मैं किसके साथ गलत कर रही हूँ, बट इट्स ऑल वर्थ इट। जब आप देखते हो कि यार एक बंदा जो कॉलेज से निकल के भी उसको पता नहीं है दुनिया में क्या करना है, और वो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप एस्केप नहीं कर सकते कि कॉलेज के मजे हैं तो चलो कॉलेज के मजे कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। और जो मौज मस्ती है, लाइफ है, वो आपको अपने आप समझ में आ जाएगी एक टाइम के बाद, कि आपको अपने काम में ही उतनी खुशी मिलने लग जाएगी कि आपको लगेगा कि यार कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपने कुछ मिस विस नहीं किया, आपने बहुत कुछ सीख लिया। क्योंकि जब आप कुछ किसी एक चीज में पूरा ध्यान आपका किसी एक तरफ होता है, तो आप मतलब एक कोट भी है जो मुझे बहुत पसंद है, कुछ साल पहले मैंने शेयर भी किया था, कि एज सून एज यू हैव अ ड्रीम योर लाइफ वेक्स अप एंड एवरीथिंग हैज अ मीनिंग। तो जैसे ही आपके पास कोई एक ड्रीम आप परस्यू करने लगते हैं ना, तो हर चीज जो आपका दिमाग है, मतलब आपकी लाइफ में हर एक चीज का एक मीनिंग होता है। आपकी जिंदगी एकदम वेकअप ऐसा नहीं है कि आप सोते हुए गुजार रहे हो, वो उसमें आप पता नहीं कितनी चीजें, सैकड़ों चीजें सीख लोगे, सैकड़ों तरह के एक्सपीरियंसेस आपको मिल जाएंगे, अलग अलग तरह के लोग आपको मिलेंगे। तो वो असली जिंदगी है, वो रियल लाइफ आप सीख रहे हो। किसी भी एक काम को अगर आप पूरे मन से, जुनून से करो, तो आज की डेट में आप उसके थ्रू बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हो। ऑलमोस्ट वो लाइफ की तरह ही है। देखो टेम्परेरी तो सब कुछ है, मतलब हम अगर ये कहें कि भाई आज, जैसा कि आप बोल रहे थे कि जो ऑडियंस है वो चली जाए, और ये वाला डर या कुछ भी, सब कुछ तो टेम्परेरी ही है। आप एक गवर्नमेंट जॉब ले लीजिए, लाइफ, मतलब मुझे पर्सनली ये लगता है, मेरे लिए फिलोसफी काम करती है कि यार लाइफ की सिक्योरिटी है नहीं, जॉब की सिक्योरिटी चाहिए आपको। तो उस चीज को, मतलब एक, ऐसा नहीं है कि जॉब की सिक्योरिटी नहीं चाहिए, कि इंसान हर दूसरे दिन जॉब ही ढूंढता फिरे, इसका मतलब ये नहीं है। बट अगर आप खुद को काबिल बना लेते हो, तो कभी भी आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई सर्वाइवल की दिक्कत आ रही है, कुछ ना कुछ आप कर लोगे। तो आप सिक्योरिटी के डर से इनसिक्योर नहीं घूमोगे कि भाई सिक्योरिटी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, वो अपने आप आपके पीछे आ जाएगी। और आप बेसिकली लायक बन जाते हो, जितना आपको चाहिए उससे ज्यादा कि आप लायक बन चुके हो। और वो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप सीखते जाओगे, बेहतर ही करोगे। और अप्स एंड डाउन तो चलते ही हैं, लाइफ है तो। ट्रू ट्रू और ग्रेट फिर सर। मुझे ये भी लगता है लर्नर्स के लिए स्पेशली, कि कोई एक, सॉरी, कोई एक फिक्स रास्ता नहीं है। हम किसी भी एक चीज के पीछे भागते हैं, मतलब कुछ खोना पाना है नहीं लाइफ में। एक चीज नहीं वर्क करती, दूसरी चीज पे काम करेंगे, मतलब कुछ भी, कोई हार जीत जैसा कुछ नहीं है, कोई फिक्स्ड नहीं है। सबका अपना टाइम पीरियड है सबके पास, किसको कैसे, मतलब आपकी जिंदगी की सार्थकता किसने है, या आपको खुद ही ढूंढ लेनी चाहिए, या तलाशनी चाहिए, या अपने आप अपनी लाइफ का मीनिंग सर्च करें। कोई फिक्स्ड मीनिंग तो है नहीं, है ना? थोड़ी फिलोसफिकल हो रही हूँ मैं, बट दैट्स व्हाट आई फील। Yes, yes, totally. I agree. I agree with that. Just some more food questions, Himanshi. कि जब Yeah. where do you see yourself? आप अपने आप को next, I don't know how आप कैसे देखती हैं, 1 साल में या 6 महीने में या 5 years? How do you believe in what's your philosophy on that? पर मेरा question Yeah. आपसे ये है कि where do you see Himanshi Singh of 2021 in next 2025 or 2023? Yeah. Yeah. तो वैसे तो लक्ष्य किसी को नहीं पता फ्यूचर में क्या है, बट हाउ डू आई सी माई सेल्फ इज, कि एक तो मुझे थोड़ा फॉरेन एजुकेशन या हायर एजुकेशन पे मुझे थोड़ा सा जाना है, चाहे तो वो अब्रॉड का मैं प्लान कर रही हूँ, तो लेट्स सी हाउ विल दैट वर्क। और इसके अलावा जो मेरे चैनल्स हैं दोनों, मुझे वुमेन एम्पावरमेंट को लेके काम करना है, अपने दूसरे चैनल के थ्रू भी मोटिवेशन पे थोड़ा सा काम करना है, लर्नर्स के साथ मीटअप्स करने हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन, अलग अलग कॉलेजेस में जाना है, जो कि प्लान मेरा 2020 से अभी तक लटका ही हुआ है, क्योंकि कोरोना आ गया। अभी फिर क्या हुआ एट द एंड ऑफ द डे, अब हमने ये डिसाइड किया कि कोई बात नहीं, अब ऑनलाइन वेबिनार्स करेंगे जितने कर सकते हैं। तो नहीं तो मेरी इच्छा थी कि शुरुआत जो है वो हम लोग ऑफलाइन से ही करें, स्पेशली कॉलेजेस से ही करें। तो चाहे वो बीएड के कॉलेजेस हो, टीचिंग के, या नॉर्मल कॉलेजेस हो, तो वो एक जो भी एक्सपीरियंसेस है मैं वहां जाकर के शेयर करूं। तो एक तो वो मेंटोरशिप वाला काम है, दूसरा जो अपना जो मेन चैनल है लेट्स लर्न, वहां पर जो भी मैं स्टडी टिप्स दे सकती हूँ, या जो भी अपना फ्री एजुकेशन पे जिसपे मैं कोशिश करती हूँ जितना हो सके मैं सेशंस ले पाऊँ यूट्यूब पर भी, वो भी है। फिर कोर्सेस हैं तो वो भी चल रहे हैं दूसरे चैनल पर, जैसा कि मैंने बताया। फिर एक बार मैं फॉरेन एजुकेशन वहां से आती हूँ 1-2 साल में, तो उसके बाद प्लान है कि अगेन भाई जो वुमेन एम्पावरमेंट अभी मैं ऑनलाइन से शुरू करूंगी, उसको ऑफलाइन लेकर के जाएं, एनजीओ वगैरह में कन्वर्ट करें, और इन चीजों पे हम काम करें। वुमेन एम्पावरमेंट और एजुकेशन, मुझे 2 चीजों में काफी इंटरेस्ट है। लेट्स सी हाउ कैन आई मेक change or impact in that arena. Great. Just last 5 questions, Himanshi. Just quick questions. What was the Yeah. best advice you got from anyone? Best advice. एक 2019 में एक व्यक्ति थे जो मुझे मिले थे, अभी कल मेरी उनके साथ फिर से मीटिंग है 2 साल के बाद।
तो ही सेड, उन्होंने कुछ कुछ बताया, मैंने कुछ कुछ प्लान्स बताए, तो उन्होंने एक बहुत प्यारी सी बात मुझे कही थी, तो मुझे लगा वो मजाक कर रहे हैं, तो उन्होंने एक बड़े क्रिएटर का नाम लेकर के कहा कि मैं ये उनको नहीं बोल सकता हूँ, आई एम सेइंग इट टू यू। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कुछ बात चल रही थी, तो मेरे दिमाग में था कि ये इतनी सारी चीजें हैं, कैसे होंगी, क्या होगा। तो ही सेड वन लाइन जो कि नॉर्मल है, शायद मैंने पहले भी कभी सुनी होगी, बट वो हिट करती है ना कोई चीज आपको। तो ये आई थिंक 20 दिसंबर 2019 की बात होगी। कनॉट प्लेस दिल्ली में है, हम लोग बैठे थे कैफे के अंदर, और वो मुंबई से आए थे, तो ही सेड के कि कोई नहीं, यू आर नॉट मिसिंग अ ट्रेन, कि मतलब आप कोई ट्रेन मिस नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि मतलब वो भागने वाला जो मेरे दिमाग में, वो घड़ी वाला जो कॉन्सेप्ट था, तो वो सुन करके जो उस टाइम पे, मतलब शायद वो चीज मैं रिक्रिएट कर ना पाऊं यहाँ, लेकिन वो जिस तरह से दिमाग में लगी ना जा करके, वो एकदम हिट हुई चीज कि हाँ यार, आई एम नॉट मिसिंग आउट अ ट्रेन। मतलब कौन सी भगदड़ है, टाइम है लाइफ में, कर तो रही हूँ ना। अभी भी कई बार मुझे लगता है जब भी कि बहुत कुछ कर सकती हूँ और उतना नहीं कर पा रही हूँ जितना करना चाहिए, तो फिर मैं देखती हूँ कि यार मैं पार्टी नहीं कर रही हूँ, मैं कहीं घूम नहीं रही हूँ बहुत ज्यादा, मैं कुछ ऐसा नहीं कर रही हूँ जो जिसमें मेरा टाइम वेस्ट हो रहा हो, या जो मेरी एज के लोग यूजुअली करते हैं। तो जब क्या कर रही हूँ, काम ही कर रही हूँ ना, तो अब ठीक है, कोई बात नहीं, होंगी चीजें। तो वो एडवाइस काफी काफी मुझे ठीक लगी थी कि मतलब आई एम नॉट मिसिंग आउट अ ट्रेन, और कोई भी नहीं करता, सब अपने पेस पे चलते हैं। तो वो एक एडवाइस है जो मुझे काफी सही And what was the worst advice you got? Worst or bad, however would you put like? ऐसे ढूंढना तो थोड़ा मुश्किल होगा, बट हाँ मुझे याद है एक टाइम पे कि एक ऐसे एक भैया थे, मतलब होते ना रिलेटिव्स या समथिंग लाइक दैट। तो एक बार मैं गांव गई हुई थी, तो ही साइड उनकी कोई जॉब वॉब लग गई थी गवर्नमेंट में, तो उन्होंने कहा, मैं कर रही थी यूट्यूब। अब ऑब्वियसली जब मेरा ध्यान इधर है, तो दूसरी साइड जो आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो वो छूट जाती है कहीं। तो ही साइड के हिमांशी, वैसे तो ज्यादा एडवाइस देने का कोई फायदा नहीं है, बट मैं यही कहूंगा कि एक बार नौकरी होना अपने पास या समथिंग लाइक दैट, उन्होंने एग्जैक्ट वर्ड मेरे को याद भी नहीं है, बट वो फील मुझे याद है कि मतलब जितना मुझे पता है उस हिसाब से एक नौकरी हो तो सब सेट रहता है या समथिंग लाइक दैट। तो वो एक ऐसी, ऐसा ऐसा वैसे बहुत बार हुआ है, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही कह रहे थे, बट वो मेरे लिए थोड़ा पैसिमिस्टिक था कि मैं उतनी मेहनत कर रही हूँ जिस चीज में मुझे रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, और उस चीज को लेकर के मतलब मैं निराश होकर के या उस चीज पे काम करने के बजाय मैं एक सिक्योरिटी की तरफ काम करूं। क्योंकि एक एक होता है लक्ष्य, जब आप एक जुनून, एक पैशन, एक अलग ही एनर्जी आपके अंदर होती है कि आप चाहो ना खुद को, तब आप भी नहीं रोक सकते हो। अगर मैं उस टाइम पे ये सोचती ना कि मैं तैयारी कर लेती हूँ गवर्नमेंट एग्जाम की, सच में कर लेती हूँ, मेहनत कर लेती हूँ, मुझसे होता ही नहीं। उसका रीजन वही है कि मेरी पूरी एनर्जी कहीं और लगी हुई थी। जिस टाइम पे मेरा एग्जाम आ रहा होता, उस टाइम मैं 3 3 घंटे लाइव ले रही हूँ उस एग्जाम के लिए, अपना सब्जेक्ट जो मैं डील करती हूँ यूट्यूब पर। तो वो एक अलग ही जुनून होता है, आपको कुछ और समझ आता नहीं है उस टाइम, और वो एनर्जी आपसे कुछ कराती है। तो ये कह सकते हैं। Hmm, hmm. Great. More three questions to go. What would be Sure. what would be the advice like you would have given to your 18-year-old self, or 10 20-year-old self, or a 15-year-old self, or anything? Yeah. आई वुड से कि मतलब ठीक है, मतलब सब तो ठीक ही था उस टाइम पे भी, हर चीज का एक मीनिंग था। मैं अगर डॉट्स कनेक्ट कर पाती हूँ, जैसा कि स्टीव जॉब्स भी कहते थे, तो वो आपको समझ में आता है कि हर चीज का एक मीनिंग है। मैं वही कहती कि थोड़ा आराम से चिल करो। वैसे मैं उस टाइम पे खुश काफी रहती थी, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब सब ठीक है। बस हाँ थोड़ा यही था कि लोगों के जजमेंट या किसी भी चीज को लेके या मार्क्स को लेके या किसी भी चीज को लेके सीरियस होने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है लाइफ में। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो भी डिफाइनिंग हो, ये तो हम लोगों ने बनाई हुई है ना अपनी डेफिनेशन सोसाइटी में। मतलब बस मैं वही कहती कि यार अपना अपना रास्ता खुद ढूंढो। वो जो तमाशा की लाइन है एक तरीके से कि लास्ट में वो कौन सी लाइन बोलता है कि कहानी का एंड या अपना एंड मुझसे पूछता है, समथिंग लाइक दैट। तो वो बड़ी अच्छी एक लाइन मुझे लगती है कि मतलब आपको हर चीज पहले से एडवांस में फिक्स चाहिए, जाके अपना करो ना एक्सप्लोर, अपना रास्ता बनाओ खुद से। तो वही बोलती हूँ मैं बस। और जैसे जैसे आई थिंक वी आर प्रीटी मच ऑन द सेम लाइंस। और जैसे आपने बोला कि कभी मैंने पार्टी नहीं की, पार्टी में नहीं की, ऐसा कभी कभी लगता है कि मैं मिस कर रही हूँ। आई थिंक इट्स प्रीटी नहीं, मच द थोड़ा बहुत सेम। तो की है, मतलब अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना, बट हाँ बहुत कुछ मैंने ऑब्वियसली बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है, अगर देखा जाए पिछले 5 साल में बहुत कुछ। हाँ तो या आई थिंक प्रीटी मच द सेम। तो अगर अगर आपको वापस बाय चांस, इफ बाय एनी मीन्स और एनीथिंग, इफ एनीथिंग इन द फ्यूचर कम्स लाइक टाइम मशीन और समथिंग, तो आप वापस से या क्या करना चाहेंगी? व्हाट वुड बी योर विश टू डू समथिंग अगेन? बस हेल्थ पे थोड़ा फोकस करना चाहूंगी। बाकी तो पार्टी वार्टी तो सब जिंदगी पड़ी है, कभी भी कर लो, कुछ नहीं होता उन चीजों में। अब मेरा इंटरेस्ट ही खत्म हो चुका है। वो उस टाइम पे आपको लगता है कि यार सब घूमने जा रहे हैं, चलो आप भी चल जाओ, कुछ नहीं होता। कितना घूम लोगे, कितना पार्टी कर लोगे, कितना कुछ भी कर लोगे, असली जो सुकून है वो आप
जब काम करते हो और उसके थ्रू इम्पैक्ट कर पाते हो लोगों को, और उसी के थ्रू फिर आप मिलते हो, यूट्यूब के कुछ कह लो पार्टीज होती हैं या कोई और गैदरिंग होती है, वहां फिर अच्छा लगता है। वो सारी चीजें अपने आप होती हैं, बल्कि तरह तरह के लोग मिलते हैं। बस एक टाइम का वेट करना होता है, उसके बाद तो आपके पास एक्सपीरियंसेस का ढेर लग जाएगा कि आप जिसे चाहो चूज कर लो। बस हेल्थ का मुझे लगता है कि थोड़ा हेल्थ पे और पहले से फोकस करके रख सकती थी, क्योंकि मेरी हेल्थ काफी अच्छी थी। तो उस केस में पिछले 5 साल मेरी हेल्थ इतना अच्छी चल गई कि मैंने नींद को भी सेक्रीफाइस किया, या टेढ़ा मेरा रूटीन रहा, खाने पे बिल्कुल फोकस नहीं किया, एक्सरसाइज पे भी फोकस नहीं किया, फिर भी चीजें वो मेंटेन हो गई। लेकिन थोड़ा और पहले मैं ध्यान दे देती तो इट वुड बी बेटर, इट वुड हैव बीन बेटर, ये कह सकते Great, great. So just last one more question ki हैं। if just seeing everything, and how how easily you think, what steps do you think as a person कोई भी ले सकता है अपनी जिंदगी में, criticism या क्या बोलते hate या whatever people would put it like, और जैसे वो रखना चाहेंगे उस चीज को, how do you think कि वो उससे डील कर सके, या जजमेंटल ना हो, या अगर कोई लोग को कुछ दूसरा बोलते हैं उससे वो कुछ अपने आप को कुछ फील ना करे, how can what could be your advice to them on that? यार मुझे लगता है एक ही एडवाइस रहेगी कि देखो, दुनिया में अगर किसी ने भी सीखा है तो कोई एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने कभी कोई गलती ही ना की। तो गलती करने से डरना कैसा है? अगर आपको सीखना है तो गलती करना तो इनएविटेबल है, आप उस गलतियों को आप भाग ही नहीं सकते, बस उनसे सीख सकते हो, या आप पहले से थोड़ा अवेयर हो सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो। तो पहली बात तो जब गलती हो जाए या कुछ भी आपसे मिस्टेक्स हो रही हो लाइफ में, तो समझो कि इट्स नॉर्मल, ह्यूमन से होती हैं गलतियां, मतलब इंसान ही हो आप। दूसरा, किसी को भी ना एग्जैक्ट 100% कोई किसी का सच आपका सच नहीं हो सकता कि फलाने ने कह दिया तो वो क्रिटिसिज्म एकदम बेस्ट है, या आप खराब हो, या किसी के कह देने से आप कुछ हो जाते हो। आपको पहले पता होना चाहिए कि आपके क्या प्रिंसिपल्स हैं, और क्या आप अपने मन में, आपको पता है कि ये चीज आपने क्यों की, आपको पता है आपका वाय, तो फिर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। या तो उसको क्लियरली बोल दो जाकर के, है ना, या फिर अगर कुछ इंप्रूव करने लायक है तो सीख भी लो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई क्रिटिसाइज करे तो हम अपने गार्ड्स एकदम खड़े करके और कहें कि भाई नहीं नहीं नहीं, नहीं हम तो सही नहीं पाएंगे। कोई बात नहीं ना, आने दो, कुछ सीखो उससे, और कुछ चीजें डाइजेस्ट करना भी आना चाहिए टाइम के साथ। वो थोड़ी थिक स्किन भी जरूरी है, क्योंकि ऐसे तो जिंदगी में अगर आप बात करें मॉक करने की या मजाक उड़ाने की या क्रिटिसाइज करने की, ये तो सब आसपास करते हैं ना, वैसे भी फैमिलीज में होता ही है। जब आप बहुत बड़ी पार्टीज में कभी जाते हो जहां पूरी फैमिली गेट टुगेदर है, आपको अपने मन में पता है कि कोई ना कोई आगे पीछे बात कभी ना कभी होती है, कंपेरिजन भी होते हैं, हमारा बच्चा ये, आपका बच्चा ये, फलाना ढिमकाना, या दोस्तों में या स्कूल में, हर जगह तो ये सारी चीजें होती हैं। तो ये तो लाइफ का पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है, तो इसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो यार। और आप भी तो ऐसा करते हो ना, आप भी तो कई बार कुछ चीजें देख रहे होते हो फोन पे बैठ के, आप हाँ 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 बताओ कैसी एक्टिंग कर दी, क्या कर दिया। तो ये सब चीजें हम करते हैं, तो लेकिन जब हमारे साथ होती है हमें एक्सेप्ट करना आना चाहिए, इट्स नॉर्मल, कोई बात नहीं, ऐश करो। तो वो वाली चीजें होनी चाहिए क्रिटिसिज्म के प्रति, इसको बहुत ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। Totally. So thank you very much, Himanshi, for being here. It was a pleasure. Thank you very much for giving your time. Thank you very much for just answering all the things and being very giving your time again. Thank you very much for everything. Thank you very much for everything. It was a pleasure to have you. Thank you very much. Same here. मुझे भी बहुत अच्छा लगा. Thank you, Lakshit. My pleasure. Thank you.